हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में आप देखोगे कि हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं। यानी हम लोगों ने प्लेन मिरर के यूज़ तो देख लिए थे सेल्फ ग्रूमिंग पर्पज़ से, या फिर कैलिडियोस्कोप पे यूज़ कर रहे थे, पेरिस्कोप बनाने में यूज़ कर रहे थे। इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं ये यूज़ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पता होने चाहिए। ये यूजेस इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत सारे जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर इसके अलावा एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस के से रिलेटेड, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें बेसिक साइंस आती है उसमें ऑप्टिक्स के इस मिरर वाले सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपसे यूजेस पूछ सकते हैं एमसीक्यू बना के। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ कौन कौन से यूज़ होते हैं हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे उसको कवर करेंगे। और आफ्टर डूइंग दैट विल ऑल्सो सी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ऑप्टिक्स के रिगार्डेंस में पूछे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली बुक से पढ़ोगे तो शायद वो चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी, बट मैं आपको क्लैरिटी से समझा दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो उनको हम कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन का आपका होमवर्क भी होगा। जब इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ा आ रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि सर व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर भी हो गए और कॉन्वेक्स मिरर भी हो गए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कॉनकेव मिरर के यूज़ से शुरू करते हैं। तो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में देखो ये बंदा शेव बनाते हुए तुम्हें नज़र आ रहा है। वैसे तो ये प्लेन मिरर में शेव बना रहा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये तो एक जस्ट दिखाने के लिए, फीलिंग कराने के लिए तुम्हें दिखाया है कि यहाँ शेविंग के टाइम पे ऐसा हो सकता है। ये तो प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर नहीं है। बट बहुत अच्छे जो मतलब सलून्स होते हैं, जो बहुत कॉस्टली सलून्स होते हैं, है ना, उनमें तुम्हें कॉनकेव मिरर मिल जाएंगे। उन लोगों के पास कॉनकेव मिरर होते हैं। नॉर्मल सलून में तुम अपने गली मोहल्लों में जहाँ पे अपनी शेविंग करवा रहे हो या फिर हेयर कटिंग करवा रहे हो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वहाँ तो प्लेन मिरर ही होते हैं। बट अच्छे हाई स्टैंडर्ड सलून्स में कॉनकेव मिरर यूज्ड होते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, पहला एप्लीकेशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सेकंड वाला, ये तो सोलर फर्नेस वाला है। पहले सेकंड एप्लीकेशन देखो। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन शेविंग मिरर बिकॉज इट शोज मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ योर फेस। क्यों यूज़ करते हैं इसको शेविंग मिरर की तरह? आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के 6 केस जो पढ़ाए थे उसमें सबसे पहला केस वही तो था जहाँ पे बड़ी सी इमेज, वर्चुअल इमेज बनी थी। तो अगर अपने चेहरे को आप मिरर के सामने रखोगे, क्लोज रखोगे मिरर के, तो आपके फेस की बड़ी सी इमेज बनेगी और आपकी शेविंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। आप शेविंग मिरर बोल लो, मेकअप मिरर की तरह बहुत हाई स्टैंडर्ड के जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर अच्छा मेकअप करने के लिए वो कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे। फेस के क्लोज रखने पे कॉनकेव मिरर को आपका फेस काफ़ी मैग्नीफाई होकर दिखाई देगा, तो बहुत बेटर वे में बारीकी से मेकअप हो पाएगा। तो शेविंग मिरर की तरह या फिर यू कैन से कि वो मेकअप मिरर की तरह यूज है हमारे पास हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर के पास कैपेबिलिटी है कि वो मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स नहीं बना सकता, नहीं तो कॉन्वेक्स यूज़ कर लेते। क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर तो बड़ी बड़ी चीज़ों की छोटी छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये नीचे वाला पॉइंट पढ़ना, फर्स्ट वाला मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो ये क्लियर हो गया कि हाँ एज अ शेविंग मिरर से यूज़ कर सकते हैं, मेकअप मिरर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरा एप्लीकेशन है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में बात देखो। कॉनकेव मिरर में क्या करेगा? कॉनकेव मिरर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। करो याद, पैरेलल लाइट रेज जब आई थी, पैरेलल लाइट रेज को उसने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया था, हाँ या नहीं? तो इसी कन्वर्जिंग एबिलिटी की वजह से ये कन्वर्जिंग मिरर है। हम लोग इसका यूज़ बड़ी बड़ी सोलर फर्नेस बनाने में भी करते हैं। यानी सन की हीटिंग की हेल्प से हम लोग मेटल को पिघला रहे हैं। देखो उसका जस्टिफिकेशन कैसे किए करेंगे। बड़े बड़े पैराबोलिक कॉनकेव शेप के मिरर लगा दिए जाते हैं कई सारे अलग अलग ओरिएंटेशन में। सन से लाइट आएगी, पैरेलल लाइट रेज, तो वो सारी की सारी लाइट, ये बहुत बड़े बड़े मिरर होते हैं, ये एक जगह पे कंसंट्रेट कर देंगे और ये मेरे मेटल के पीसेस यहाँ रखे हुए हैं और ये मेटल के पीसेस धीरे धीरे पिघल जाएंगे, है ना। हम उसको रिकास्ट करके फिर नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इससे फ्यूल बचा लिया ना हमने अपना, नहीं तो आपको फ्यूल लगा के उसे बर्न करने पड़ते तब पिघलती चीज़ें। तो यहाँ पे ये काम किया जा सकता है जहाँ पे बहुत अच्छी खासी सनलाइट आती है, यानी हीटिंग काफ़ी सही होती है जिन एरियाज़ में, तो वहाँ पे हम लोग ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सन की एनर्जी को आपने मेटल को पिघलाने में यूज़ कर लिया, अब इस मेटल को हम लोग नई नई शेप की चीज़ों में ढाल सकते हैं, इसको रिकास्ट किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज़ है सोलर फर्नेस का। एग्जाम में पूछा गया था 2 साल पहले और डायग्राम बना के जस्टिफाई करने को बोला गया था, तो इस वजह से मैंने जानबूझ के यहाँ डायग्राम बनाया है। तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर यूज़ के लिए डायग्राम बना लेना, ठीक है।
शेविंग वाले के लिए तो ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हाँ शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ हो सकता है। अगला देखो, अगला बहुत अच्छा एप्लीकेशन, मैंने हर चीज़ के साथ डायग्राम को रिलेट करने की कोशिश करी है जिससे तुम्हें चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स जितने भी होते हैं, गाड़ी हो गई आपकी है ना, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, सबकी हेडलाइट्स में आपको कॉन्केव मिरर नज़र आएंगे। मैं दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। टॉर्च में भी होता है कॉन्केव मिरर की लेयर। जो सर्च लाइट होती है जिसको हेड के ऊपर, माथे के ऊपर पहन के तब चीज़ें ढूंढते हैं ना, तो वो सर्च लाइट भी हमारे पास, उसके अंदर भी कॉन्केव मिरर होता है। टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कैसे दिखाता हूँ, ऐसा कैसे हो गया, मैंने डायग्राम जस्टिफाई कर रखे हैं। मेरा कॉन्केव मिरर ऐसे मैं एडजस्ट करूंगा कि उसके पास मेरा बल्ब पड़े, बल्ब को फोकस पे रख देंगे कॉन्केव मिरर के, है ना, जो बल्ब मैं लगाऊंगा गाड़ी में उसको कॉन्केव मिरर के फोकस पे रख दूंगा, तो बल्ब ग्लो होगा, यहाँ से रोशनी निकलेगी, थोड़ा फील करो, वो रोशनी ऐसे जाएगी, जैसे मैंने तुम्हें लाइट रेज दिखा रखी हैं, वो रोशनी ऐसे जाएगी और वो टकराएगी आपके मिरर से। टकराने के बाद वो लाइट रेज कैसी हो जाएंगी, सारी एक दूसरे के पैरेलल चली जाएंगी। तो बल्ब से रोशनी निकली, वो मिरर पे टकराई और पैरेलल चली गई। पैरेलल चलने का मतलब बहुत दूर तक का तुम्हें दिखाई देगा अपनी हेडलाइट से। आपकी गाड़ियों की जो हेडलाइट है, बाइक की हेडलाइट है, दिखाओगे ना, बिल्कुल पैरेलल बीम निकलती है और वो काफ़ी दूर तक का दिख जाता है। तो वो रीज़न यही है कि बल्ब जो फिट कर रखा है वो कॉन्केव मिरर के फोकस पे फिट कर रखा है। जब बल्ब ग्लो होता है तो उससे लाइट जो पीछे की तरफ जाएगी वो टकरा के पैरेलल बीम के फॉर्मेट में सामने की तरफ निकल जाएंगी एंड वी विल गेट अ शार्प, एक आपको बहुत दूर तक की चीज़ें नजर आएंगी। गाड़ियों में सर दिखाओ ज़रा, ये टॉर्च में कहाँ होता है, देख लो। गाड़ियों के अंदर अगर आप देखो, ये इस तरह की गाड़ी का मिरर होता, मतलब आपके पास हेडलाइट होती है, तो इसमें जो चमकीला सा पार्ट होता है ना, बल्ब के चारों तरफ जो चमकीला सा पार्ट होता है ना, वो कॉन्केव मिरर होता है। बल्ब के चारों तरफ जो चमकीला सा पार्ट होता है वो कॉन्केव मिरर होता है। इसके अलावा टॉर्च, जैसे ये टॉर्च में इस जगह पे, इस सेंटर पे बल्ब लगा हुआ होगा जहाँ मैं फिलहाल कर्सर रखा हुआ है, इसके सराउंडिंग में भी तो एक चमकीला सा शाइनी सा पार्ट होता है, तो ये भी कॉन्केव सरफेस होती है। बल्ब में भी यही वाला काम होने वाला है। किस तरह से कि सेंटर पे हम लोग ऐसी जगह पे बल्ब फिट करेंगे कि उससे मिरर और ये फोकस पे हो, यानी ये इसका फोकस की तरह ट्रीट करेगा। और फोकस से अगर लाइट रेज चलेंगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल आने वाली लाइट रेज अगर फोकस पे मिल सकती हैं तो फोकस से चलने वाली लाइट रेज वापस पैरेलल चली जाएंगी ना, तो पैरेलल लाइट रेज बहुत दूर तक जा सकती हैं, दूर तक का दिखेगा तुम्हें अपनी गाड़ी की हेडलाइट से। तो इस वजह से गाड़ियों की हेडलाइट में बल्ब के अराउंड में चारों तरफ, बल्ब के अंदर शाइनी सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वो कॉन्केव मिरर होता है। तो आई थिंक चीज़ें जस्टिफाई हो पा रही हैं, हाँ क्लियर हो पा रही हैं। तो हाँ, हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में भी कॉन्केव मिरर का यूटिलाइजेशन करते हैं। यूजेस बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अगला पढ़ते हैं इसके बाद, कॉन्केव मिरर का अगला यूज़। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इस मिरर को। दिखाऊंगा डेंटिस्ट का मिरर कैसा होता है। क्या करने के लिए, आपके छोटे छोटे दांतों की बड़ी बड़ी सी इमेज देखने के लिए, तभी तो ट्रीट करेंगे, देखना पड़ेगा ना दांतों में कीड़े कहाँ पे लगे हैं, कहाँ पे दांत खराब हुआ है। तो वो डेंटिस्ट अपने उस मिरर से आपके दांतों की फोटो देखेंगे कि भैया दांत में गड़बड़ क्या है एग्जैक्टली, किस तरह का होता है। देख लो, ऐसे देखते हैं, इस तरह का मिरर होता है। देखो ना, दांत बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं ना। अब इनर साइड पे जहाँ पे ऐसे झांक के नहीं देख सकता डेंटिस्ट, तो उस जगह पे वो मिरर की हेल्प से देखेगा आपके दांतों को कि आपके दांतों में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसी है। तो ये कॉन्केव मिरर होता है, क्योंकि जब पास रखोगे दांतों के तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाने की कैपेबिलिटी रखता है ना ये। आपने उन 6 केसेस में से फर्स्ट केस पढ़ा था इसका, तो उसी रीज़न की वजह से देखो ऐसे होते हैं। अलग अलग फोकल लेंथ के मिरर होते हैं उसके पास, जो उसको उसे पता है कि कौन सा मिरर कब यूज़ करना है, किस पोर्शन को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करना है। तो इस तरह के हमारे पास मिरर होते हैं जो कॉन्केव मिरर कहलाता है। इसको हम डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं। क्यों डेंटिस्ट मिरर की तरह क्यों यूज़ कर सकते हैं कॉन्केव मिरर को? बिकॉज कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारे दांत है ना, हमारे दांत ऑब्जेक्ट हुए और उसकी इमेज आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। ऊपर वाला जो हमारा मतलब पार्ट होगा ना माउथ का, उसके अंदर की साइड की इमेज तुम्हें नजर आ रही है। कहीं पे गम्स में वगैरह में कहीं कुछ गड़बड़ है तो दिख जाएगा डेंटिस्ट को। तो कॉन्केव मिरर को डेंटिस्ट मिरर की तरह भी यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, ये तो यूजेस हो गए कॉन्केव मिरर के। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे बड़ा यूज है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं।
गाड़ियों के, बस के, जितने भी व्हीकल आपने देखे होंगे, आपके बाइक स्कूटी के साइड में भी शीशे होते हैं ना, दोनों साइड पे होते हैं, दोनों साइड का देखने के लिए। तो जो रियर व्यू मिरर होता है, जिसको ड्राइविंग मिरर भी बोलते हैं, इसके अंदर ये किसका होता है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर को ठीक है हम लोग ड्राइविंग मिरर की तरह या रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं, बट क्यों करते हैं? ऐसी क्या खास बात है कॉन्वेक्स में जो हमने बाकी कोई मिरर यूज़ नहीं करा? तो उसको एक्सप्लेन कराऊंगा आगे क्वेश्चन में। चलो, दूसरा यूज़, फर्स्ट यूज़ समझ में आ गया, डिटेल देखेंगे आगे कि रियर व्यू मिरर की तरह हम लोग बैक साइड का ट्रैफिक देखने में यूज़ करते हैं। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर को कुछ जगह पे सिक्योरिटी मिरर की तरह, शॉप सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है। देख लो, बड़े बड़े मॉल्स में इस तरह के बहुत बड़े बड़े मिरर एक ओरिएंटेशन पे लगा दिए जाते हैं। इस शीशे में बहुत बड़ा एरिया शॉप का नज़र आ रहा है। किसी गार्ड को हम लोगों ने उस जगह पे बैठा दिया और वो गार्ड मॉनिटरिंग कर रहा है। अब बच्चे पूछेंगे सर सीसीटीवी लगा दो। हाँ, सीसीटीवी भी लगे हुए होंगे, बट सीसीटीवी की वीडियो फुटेज कौन देखेगा बैठ के? गार्ड को, एक पर्सन को हमने यहाँ पे बैठा दिया, वो हल्की हल्की नज़र रख रहा है ना लोगों पे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या चीज़ कर रहा है। तो इस तरह के शॉप सिक्योरिटी मिरर आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े शोरूम्स में ये होते हैं। तो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया छोटी सी जगह में दिखा देते हैं ना। कितनी बड़ी शॉप का, कितनी बड़ी शॉप इतने से एरिया में कवर हो रही है। तो शॉप सिक्योरिटी मिरर की तरह भी कॉन्वेक्स मिरर को कुछ जगह पे यूज़ किया जाता है। तो उसके ये दो मेजर एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है शॉप सिक्योरिटी मिरर। डन। नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस जिसकी मैं बात कर रहा था कि भैया कॉन्वेक्स मिरर को कैसे या क्यों यूज़ करते हैं हम लोग रियर व्यू मिरर की तरह या ड्राइविंग मिरर की तरह? ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, ध्यान रखना। रीज़न हमें क्लियर समझ में आना चाहिए। तो इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करने के दो बेसिक रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या कहता है कि भैया, पहला रीज़न, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है जो छोटी होती है साइज में। इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है छोटी, क्योंकि इरेक्ट तो प्लेन मिरर भी प्रोड्यूस कर सकता था और आपका कॉनकेव भी प्रोड्यूस कर सकता था। कॉनकेव का याद है, फर्स्ट केस में हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज, वो भी इरेक्ट होती है। बट मुझे छोटी इमेज चाहिए भैया, तो छोटी इमेज आपकी इरेक्ट होनी चाहिए। वो प्लेन मिरर भी नहीं बना सकता। प्लेन मिरर में तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। कॉनकेव मिरर में अगर आप इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बना रहे हो तो भैया वो तो बड़ी इमेज बनती है, आपको पता है ऑलरेडी। तो मेरे पास एक ऑप्शन कौन सा बचा था? कॉन्वेक्स मिरर। इतना अच्छा मिरर है बेचारा, बड़ी बड़ी चीज़ों की छोटी छोटी सी इमेज बना देता है। दूसरा फायदा क्या है? अभी जैसे दिखाया था शॉप सिक्योरिटी मिरर में वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है ये छोटी सी जगह में। कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू सो दैट इट कैन शो लार्ज एरिया ऑफ रोड इन अ स्मॉलर रीजन। देखा है ना, पीछे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको अपने गाड़ी के शीशे में या बाइक के शीशे में नजर आ जाती हैं। पीछे का बहुत सारा रोड का, बहुत पूरी रोड का एरिया, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको इस छोटे से मिरर में नजर आ जाती हैं। देखो रीजन ऐसा ही है ना, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह से मैंने डॉटेड लाइन बनाई, तो ये जो सारा इतना एरिया होगा, इतना बड़ा एरिया उसने छोटे से मिरर में दिखा दिया। बट अगर कोई चीज़ इधर की तरफ होगी उसको नहीं दिखा पाएगा, ज़रूरत भी नहीं है, इतना बड़ा एरिया तुम्हें दिख तो रहा है इसके अंदर। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड होता है, बहुत बड़े एरिया को छोटी सी जगह में दिखा देता है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कॉनकेव मिरर यूज, अगर प्लेन मिरर यूज कर लेता, प्लेन मिरर में दिक्कत क्या थी? जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अब छोटे से मिरर में इतनी बड़ी इमेज कैसे बनाऊं? तो मुझे चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। बड़ी बड़ी गाड़ियां, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा मिरर चाहिए, कैसे हो जाएगा? नहीं ना। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी सी जगह में दिखा दे। उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए कि एक तो ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है और वो इमेज छोटी होती है। दूसरा, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड होता है, बहुत सारे डेटा को, बहुत बड़े एरिया को छोटे से रीजन में दिखा सकता है। इसमें आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कितनी बड़ी शॉप है ये, इसका कितना बड़ा पोर्शन छोटे से मिरर में नजर आ रहा है। समझ रहे हो ना? इस तरह से हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड होता है। और दूसरा, ये हमेशा डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट एज अ ड्राइविंग मिरर और रियर व्यू मिरर। बात क्लियर होती जा रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ, समझ में आ जाएंगे तुम्हें कि हाँ मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर।
डेफिनेशंस सारी टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, आपको बताई थी, आपको याद होगा कि मैंने कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करवाए थे, जहां पे आपको बताया था कॉन्केव मिरर कैसे लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। फोकल लेंथ का साइंस लगाना भी सिखाया था, नेगेटिव आता है कॉन्केव में, उस जगह से आप प्रिंसिपल फोकस पढ़ के रफ कॉपी में लिख के देखोगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। दूसरा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हो? कैपिटल आर से 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? फॉर्मूला याद है? फोकल लेंथ सर रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। निकल गया आंसर, कितना आएगा ओवरली? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी पढ़ा दिया था। नेक्स्ट वन, नेम अ मिरर, एक ऐसे मिरर का नाम बताओ दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। सीधी भी इमेज होनी चाहिए और एनलार्ज भी इमेज होनी चाहिए, बड़ी इमेज भी होनी चाहिए। सोच के देखना अपने आप से, कॉन्वेक्स नहीं आने का आंसर कभी भी। कोई बच्चे सोचते हैं कॉन्वेक्स, भैया कॉन्वेक्स तो छोटी इमेज बनाता है हमेशा, तुम्हें कैसे सिखाए हैं, कॉन्वेक्स ने एनलार्ज कैसे बना दी होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचना कौन सा मिरर है ऐसा जो कभी सीधी इमेज भी बनाएगा और कैसी बड़ी इमेज भी बननी चाहिए, तो आपको याद आ जाएगा कौन सा मिरर है। नेक्स्ट वन, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? देख लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो भी कराया था आपको, लिख के देखना कि क्यों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज कर रहे हैं व्हीकल्स में। तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट तुम्हें बहुत सही से अगर पढ़ाए तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से होने लगेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोग। आगे चलते हैं। फोकल लेंथ एक पूछ लिया जाता है, भैया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है प्लेन मिरर के लिए? तो भैया प्लेन मिरर तो प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, कोई कर्वेचर यहाँ पे आएगा ही नहीं। मतलब कब आएगा हमें नहीं पता। जैसे कॉन्केव में तो कर्वेचर यूँ आ जाता है अगर बाहर पॉलिश हुई भी है तो ठीक है, इसका सर्कल हम बना सकते हैं पूरा का पूरा, उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और ये जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इसका आधा कर दूंगा तो ये फोकस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। डिफाइन कर सकते हैं सब कुछ स्फेरिकल मिरर में। तो प्लेन में मैं कैसे कर्वेचर बनाऊं? प्लेन तो पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा, यानी ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन भी अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस वजह से प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई तुमसे पूछे तो बोल देना इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स वी डोंट नो, हमें नहीं पता इसका कर्वेचर कब आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फ्लैट लाइन है, पता नहीं कहाँ जाके ये कन्वर्ज होगी भी हमें नहीं पता उस बारे में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसी चीज़ में इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया तो फॉर्मूला लगाओगे F इज इक्वल टू R/2, R को इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का आधा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो इनफाइनाइट के साथ, तो इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, एक ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अनंत है वो चीज़, है ना, तो उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो सिंस प्लेन मिरर इज एग्जैक्टली हैव अ फ्लैट सरफेस विद नो कर्वेचर, है ना, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होते हैं। जीरो मत बोल देना, बच्चे इसके अंदर जीरो लिख देते हैं, या MCQ आता है तो जीरो पे टिक मार देते हैं कि फ्लैट है जीरो होगी, नहीं। फ्लैट होने का मतलब ये इनफाइनाइट तक अगर किसी बहुत बड़ा मिरर बनाएंगे, कहीं जाके इसमें हल्का हल्का कर्वेचर आना स्टार्ट होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और अगर जो R की वैल्यू होगी वही ऑटोमेटिकली F की वैल्यू होगी, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ R पे डिपेंड करती है। ठीक है, कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया प्लेन मिरर का, तो फोकल लेंथ भी प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ मिरर व्हेन इट इज केप्ट इन वाटर? पानी में डुबा दिया एक लेंस, फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे बताओ, अगर मेरा ये वाला मिरर है, कौन सा, कॉन्केव मिरर है ये, अभी इस कॉन्केव मिरर की कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस हो गई इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पानी पे डुबा देने पे ये मुड़ थोड़ी ना जाएगा, या पानी में डुबा देने पे ये ओपन थोड़ी ना हो जाएगा, इसका कर्वेचर तो इतना ही रहेगा ना। यानी सर पानी में डुबाने पे R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और अगर R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो F पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर किसी मिरर को पानी में डुबा दो तो उसकी फोकल लेंथ वही रहेगी जो पहले थी, देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना। ये बात लेंस में ट्रू नहीं होगी। जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा ना, अगर वो कोई पूछे फोकल लेंथ लेंस की कैसे चेंज होगी अगर आप उसे पानी में डुबा देते हो, तो उसको लेंस में पढ़ाऊंगा जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे। बट ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वही बच्चा करके आ पाएगा जिसने ये सब चीजें समझ रखी हैं। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों आपको यहाँ पे कि अगर किसी मिरर को पानी में डुबाते तो मिरर मुड़ थोड़ी ना जाएगा या वो खुल थोड़ी ना जाएगा थोड़ा सा, कि ऐसा मिरर था पानी में डुबाने पे सर कर्वेचर कम हो गया, ऐसे हो गया, खुल सा गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो अगर पानी में डुबाने पे कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आता है तो उसका मतलब फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आनेगा, क्योंकि आपको बताया था ये फॉर्मूला सिर्फ
मिरर के लिए काम करता है, लेंसेज पे काम नहीं करता है ना, ओनली फॉर मिरर। तो मिरर की फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी अगर उसको हम पानी में किसी भी लिक्विड में डुबा दो, आप उसे ऑयल में डुबा दो, कहीं भी रख दो, मीडियम से कोई मतलब नहीं है, मतलब सराउंडिंग मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ मिरर की जो होती है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाती है, वो फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है भाई। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर जस्ट बाय लुकिंग एट द इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। आपको 3 मिरर दिए गए, टच नहीं कर सकते आप उन मिरर को, सिर्फ उनमें देख के आपको मिरर के सामने जाके आपको बताना है, पहचान करनी है कौन सा कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा प्लेन है। बहुत इजी है। अगर हम लोग मिरर के सामने जा रहे हैं चलते हुए, आप दूर से आओ, मिरर के सामने चलते हुए जाओ, अगर आपकी इमेज और आप खुद यानी ऑब्जेक्ट, उसका साइज चेंज ही नहीं हो रहा, सेम साइज है हमेशा, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यानी आप मिरर के सामने खुद चल के जाओ, आपकी उतनी ही बड़ी इमेज बनती है मिरर के पास तक जाते जाते भी, यानी इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ रहा है। जिस भी मिरर में ऐसा हो रहा है तो उस पर टैग लगा देना कि वो प्लेन मिरर है। ये तो होता है ना भाई, प्लेन मिरर ना तो कभी छोटी इमेज बना सकता ना बड़ी इमेज बना सकता, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। भाई एक मिरर रख लिया, ये मिरर मुझे पता नहीं था कौन सा है ना, मैं यहाँ पे था, मैं इसकी तरफ चलते हुए जाऊंगा और खुद की शक्ल इसमें देखूंगा मिरर में, तो मैं चलते हुए जाऊंगा, अगर पूरे एंटायर रास्ते में मेरी इमेज का साइज चेंज नहीं होता तो उसका मतलब ये एक प्लेन मिरर है, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के हमेशा बराबर होता है। अगर मिरर के नजदीक जाने पे आपकी इमेज का साइज बिगर हो जाए तो वो कॉनकेव मिरर होगा, है याद। अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के नजदीक रख देते थे फर्स्ट वाले केस में तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाया करता था ये। तो दूर से मिरर की तरफ चलते हुए आओ, अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी हो जाए एकदम से तो उसका मतलब वो एक कॉनकेव मिरर है। और हम लोग नज़दीक चलते हुए आ रहे हैं, इमेज का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, इमेज का साइज छोटा हो गया उल्टा, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यानी मिरर के नज़दीक जा रहे हो चलते चलते, आपकी इमेज मिरर में छोटी होती जा रही है बड़ी होने के बजाय, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। आपको रे डायग्राम याद होंगे, मिरर के नज़दीक जा रहे हैं, चल के आराम से चल के जा रहे हैं, अगर आपकी इमेज का साइज बड़ा हो जाए एकदम से, यानी मिरर के क्लोज जाने पे इमेज बड़ी हो जाती है, तो वो एक कॉनकेव मिरर होगा। और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप दूर जा रहे हो पास जा रहे हो, डजंट मैटर, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के हमेशा बराबर है, तो भैया ये प्लेन मिरर होगा। तो हम बिना मिरर को टच करें, सिर्फ उसको देख के दूर से या उसके आसपास चल फिर के हम बता सकते हैं कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, क्योंकि हमें तीनों मिरर की नेचर पता है, कौन कैसी इमेज बनाता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आज कराए हैं यूजेस के साथ। ठीक है, अच्छे से इनको कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाऊंगा, आपको मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला क्या होता है इनके बारे में बताई जाएंगी चीज़ें। जब आप इतना सब पढ़ लोगे फिर आप न्यूमेरिकल करने लायक हो जाओगे, तब आप ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ और बहुत सही से हर चीज़ को कोशिश की है डायग्राम से रिलेट करने की। तो मेरे लेक्चर्स देखो अच्छे से प्रॉपर्ली, आपकी जो बुक है आपके पास प्रैक्टिस वाली, फिंगर टिप्स वाली है जो भी है, उससे आप MCQ प्रैक्टिस करो। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करोगे भैया, आप खुद को धोखा दे रहे हो, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी कम रहेगी। जब तक दिमाग खुद से नहीं मारोगे ना, टाइम खुद से देना पड़ेगा तुम्हें। लेक्चर के अलावा भी नोट्स बनाने के बाद तुम्हें थोड़ा टाइम खुद से देना पड़ेगा, आधा घंटा ही सही, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन MCQ टाइप के ही कर लो, कम से कम सॉल्व करना शुरू कर दो उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप।